छठ महापर्व का आयोजन 15 से प्रारंभ होकर नहाय खाए के साथ 6 तारीख को खरना, 7 तारीख को भगवान सूर्य को पहला अर्घ और 7 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ देके वहां से पारण और पर्व की अंतिम घोषणा होगी। तो ये पर्व इस बार 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक का मुख्य आयोजन है और पर्व की जो पीरियड होता है, पर्व का जो एक अंतराल है, ये 5 से 8 का है। इसी बीच में तमाम गतिविधियां, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमारे प्रदेश देश के ख्याति प्राप्त लोगों की मंचन पे मंचस्थ होने की बात हो या सम्मान की बात हो, इसी दरमियान मुख्य कार्यक्रम महादेव घाट पर 7 तारीख को आयोजित होगा और दीपावली के सुबह माने 31 तारीख को दीपावली है और 1 तारीख से हमारा सफाई अभियान जो है महादेव घाट पे हमारे सदस्यों के द्वारा नगर निगम के सहयोग से प्रारंभ होगा और प्रचार प्रसार और मुख्य जो होगा समाप्ति के दिन 8 तारीख को समाप्ति के उपरांत जो महाभंडारा हमारा होता है, वो महाभंडारे का आयोजन के साथ इस पर्व की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। इस बार देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कल्पना पटवारी के रूप में अपना आके मंचन करेंगी मंच पे, जो लोक कलाकार जो आप लोग जानते होंगे। उसी तरह देश की प्रसिद्ध लोक गायिका गायत्री यादव का भी मंचन होगा, वो शाम और 8 तारीख को सुबह भी होगा। इसी तरह मुंबई से आई कलाकार एक पटनायक मैडम है, उनका भी कार्यक्रम होगा। साथ में यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट लोग हैं, लोकल भजन गायक लोग हैं, लोकल कलाकार लोग हैं, उनका भी आयोजन 7 तारीख को किया जाएगा। ऐसा इस बार का प्रोग्राम है। कुछ न कुछ नयापन करने की, इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इलाहाबाद की झांकियां इस बार अपनी प्रस्तुति देगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए भी, जैसा मैंने कहा कि कल्पना पटवारी जो एक अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका है और देश की जानी मानी लोक गायिका गायत्री यादव, और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ के भजन सम्राट जिनको कहा जाता है दिलीप सारंगी जी, तो उनसे अभी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। कल परसों में उनसे स्वीकृति मिल जाएगी, तो उनका भी कार्यक्रम। और भी पटनायक एक है मैडम मुंबई से, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। अब हमारे महापर्व की माता यह है कि मुंबई में रहने वाला एक लोक कलाकार कहता है कि हमें रायपुर में वो स्थान चाहिए कि हमें अपना परफॉर्म करना है। तो इससे बड़ी बात और, बहुत छोटी सी बच्ची जिसने गाया, जिसको यहाँ का एक गान बनाया गया, उसका भी परफॉर्म उस स्टेज से हुआ, उस मंच से हुआ है। हमने अभी अभी कहा दिलीप सारंगी जी का परफॉर्म वहां से हुआ। मामा भाचा का एक कार्यक्रम आता है छत्तीसगढ़ का, उसका परफॉर्म वहां से हुआ है। तो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम लोकल कार्यक्रम भी यहाँ के लोगों के लिए भी वो चीजें वहां पे लेके आए। आरू साहू वही बोल रहा हूँ ना मैं, कि अरपा पैरी की धार जिसने बड़ा मशहूर हुआ, उसका भी कार्यक्रम हुआ है। यहाँ की गरिमा दिवाकर और स्वर्णा दिवाकर 2 बहनें हैं, उनका भी कार्यक्रम। आप लोगों ने पिछले बार भी देखा होगा कि एक बहुत ही कम उम्र का कंपोजिशर के रूप में उसको सम्मान मिला, वो भी उसका हिस्सा बनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस नदी पे भी छठ मनते हुए दिखता होगा आपको। यहाँ तक नहीं, अब दुबई में भी समुद्र के किनारे आपको छठ दिखता हुआ मिलेगा और मिल रहा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व की पूजा है, पूरा विश्व इसका इंतजार करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहला अर्घ जो होता है, जो 7 तारीख को है, जिसको संध्या अर्घ कहा जाता है, पहला अर्घ कहा जाता है, वो 7 तारीख को निश्चित है। और हम सबसे पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को देते हैं कि आज तो आप जा रहे हो, लेकिन कल फिर आप आओगे, ये मेरा विश्वास है। और ये विश्वास
छठ महापर्व के योद्धाओं का ही हो सकता है। और हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देके सुबह के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप सुबह जल्द आना और हमें दर्शन देना। 7 तारीख को हमारा मुख्य आयोजन होता है महादेव घाट पे। इस बार हम सब उत्साहित तो होते ही हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी भगवान सूर्य की कृपा बनी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका कल्पना पटवारी के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए छत्तीसगढ़ की धरा पे महादेव घाट आ रही है। उनके साथ देश की जानी मानी गायिका, लोक गायिका गायत्री यादव के रूप में उनका भी आगमन यहां होने जा रहा है। बॉम्बे से, मुंबई से चल के एक पटनायक हैं, उनका भी आगमन प्रदर्शन के लिए यहां होने जा रहा है। और बाकी जो झांकियां और जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं संस्कृति कार्यक्रम के रूप में, वो तो होंगी ही। हम शासन के भी शुक्रगुजार हैं, प्रशासन के भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमें बढ़ चढ़ के कई चीजों को किनारा रख के हमें सहयोग करते हैं। हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे। गत वर्ष की भांति जैसी कि परंपरा है, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से लेके यहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, जो भी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो भी समाज के अपने अपने समाज के प्रमुख हैं, वो सभी का हम वहां पे अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, चंदन करते हैं। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होगा 7 तारीख की संध्या को। उसके उपरांत हमारे राजपुरोहित रंजीता नंदन मिश्र के नेतृत्व में एक भव्य खारून महाआरती का आयोजन होता है, क्योंकि नदियां हमारी पूज्य है, नदियां हमारी आस्था है, नदियां हमारी केंद्र बिंदु है, जीवन का स्रोत है। इसलिए हम नदियों को, प्रकृति को पूजना नहीं भूल, रूप से प्रकृति की पूजा है, तो नदियां कैसे वंचित रह सकती हैं। इसलिए 1.25 लाख दीपों से सुसज्जित खारून महाआरती रंजीता नंदन मिश्र के नेतृत्व में भी 7 बजे वहां आयोजन होगा। आप सब उसका भी कवरेज करें। बहुत सुंदर दृश्य होता है। ऐसा लगता है कि मां गंगा बनारस से चल के स्वयं खारून के रूप में महादेव घाट पे हरकेश्वर बाबा के समीप आ गई है। ऐसा हम सबों को महसूस होता है और शायद उस भक्ति भाव में आप सबों को भी महसूस होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तत्पश्चात 8 तारीख को हम उगते हुए सूर्य को कि हम भी तुम्हारी तरह उदय रहे, अक्षुम रहे, पापों से मुक्त हों, भय से मुक्त हों, रोग से मुक्त हों, अपनी कामना को लिए हुए भगवान भास्कर का स्वागत करते हुए पारण करते हैं और उस वर्ग का, उस व्रत का अंतिम चरण को प्रणाम करते हुए हम सब कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। उस ग्रहणता में एक विशुद्ध रूप से, आज तक आप लोगों ने भंडारे का नाम सुना होगा, लेकिन वो महाभंडारे का नाम है जहां विशुद्ध शुद्ध घी से निर्मित हजारों लोगों को भंडारा कराया जाता है और व्रती भी वहां भंडारा बैठ के करते हैं। ऐसे आयोजन के साथ हमारा ये महापर्व की समाप्ति की हम घोषणा करते हैं और सनातन और संस्कृति और संस्कार को बढ़ाने के लिए हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सदस्य अलग अलग घरों में फैल जाते हैं और सालों भर इस चीज का सृजन करते हैं और सालों भर फिर दोबारा छठ व्रत आने का इंतजार करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। अगर आप सबका कोई प्रश्न हो तो हमारे विद्वत जन यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब प्रश्न ले। तो नहाए खाए से ये व्रत चालू होगा और आप एक सात्विक भोजन करके चने की दाल, चावल और लौकी की सब्जी प्रमुखता से इसमें ली जाती है, क्योंकि इससे शुद्ध खाने में और कुछ नहीं हो सकता। सब में एक पोषक है, सब में एक तत्व है। तो 5 तारीख से ये नहाए खाए के रूप में चालू होकर 6 तारीख को, जिसको खरना कहा जाता है, न्योज भी कहा जाता है,
जिस दिन भगवान को शुद्ध रूप से न्योज का प्रसाद होता है, जो एक पाटे पे फूल, खीर और भी खीर गुड़ से। अच्छा, सबसे बड़ी चीज इस पूजा में नैसर्गिक चीजों का ही प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल कोई भी चीज इसमें प्रयोग नहीं होता। जितनी प्रकृति ने हमें प्रदान की है, उसी प्रकृति की प्रदान की हुई चीजों का हम उपयोग करते हैं। इसमें जो प्रोसेस हो चुका, उस प्रोसेस वाली चीजों का उपयोग हम इसमें नहीं करते। इतनी शुद्धता बरती जाती है। तो न्योज के माध्यम से फूल और पाटे पे रख के भगवान की, छठी माई की आराधना करके वहां से एक संकल्प होता है और 24 घंटे का एक निर्जला व्रत न्योज के बाद एक चालू होता है। वो प्री प्लानिंग होती है अगले 36 घंटों के लिए। जो अगला 36 घंटा मेरा निर्जला होता है, उसका आप रिहर्सल कह लीजिए या एक साधना का केंद्र कह लीजिए कि हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं, वहां से चालू होता है। तो 6 तारीख को जो हमारा है वो न्योज का व्रत है, वो खरना का व्रत है। तत्पश्चात हम न्योज खाके, न्योज को अधिक शाम दिन भर भूखे रहते हैं, रात में उसी न्योज के प्रसाद को रोटी के रूप में या खीर के रूप में या शुद्ध, कोई दूध लेता है, कोई केला देता है, और जब तक चंद्रमा दिखती है, जब तक आप पानी पी सकते हैं। वो 1 घंटे का समय होता है, 1.5 घंटे का समय होता है, तिथि काल के अनुसार ये होता है। और उसके बाद आपका वो अखंड चालू हो जाता है और वो अखंडता चलती है पिछले 36-38 घंटों तक, जब तक दूसरे दिन सूर्य भगवान का। ये परंपरा ऐसी है हमारे विद्वान साथियों।